हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी सुख और सफलता की खोज में व्याकुल हैं। वे सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु सुख सफलता नहीं मिलती है। और साथ ही सभी प्राणी आवागमन के कुचक्र से सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं। मनुष्य की इन दोनों महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग भागवत गीता में निहित है, जिसे हम संक्षेप में गीता कहते हैं। यह एक उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ है। गीता को बहुत बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी हम इसकी गहराई में नहीं उतरे हैं। प्रत्येक बार गीता पढ़ने पर मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए रहस्य खुलते हैं। हमने बहुत बार गीता का अध्ययन किया और गीता के ज्ञान सागर में बहुत सारी डुबकियां लगाई, जिसमें से कुछ विशेष मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला बिंदु हमारे पास है अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता, चाहे वो कायरता हो चाहे नपुंसकता हो, इसको त्याग कर परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति, हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, उनसे पीछे नहीं भागना चाहिए। जो विद्वान पुरुष होते हैं ना तो मरते हैं या फिर ना तो वो मरने का शोक करते हैं और ना ही जीवन जीने का शोक करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र पहनता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर में चली जाती है। आत्मा के बारे में गीता में कहा गया है कि आत्मा ऐसी चीज है जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकते, जिसको अग्नि नहीं जला सकती है और जिसको जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। यानी हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा अमर है। सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं, अगर उनका जीवन में कभी अपयश हो जाता है तो वह मरण से भी बढ़कर है। इसलिए हमें हमेशा अपनी यश और अपनी कीर्ति का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म फल में कभी नहीं। मतलब हमें सिर्फ कर्म करना है, कर्म फल परमात्मा के हाथ में है। आसक्ति त्याग कर तथा सफलता असफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मरण शक्ति जब भ्रमित हो जाती है उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। संसार के सभी दुखों का बस एक ही निवारण है कि खुश रहें। प्रसन्नचित्त रहने से हमारे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखें हमेशा, यही सबसे बड़ी औषधि है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकने में अगर असमर्थ है तो उस मनुष्य में बुद्धि नहीं होती है। मतलब बुद्धिमान इंसान वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने नियंत्रण में रखे। कर्मयोगी बनो, निष्काम होकर कर्म करो, केवल कर्म में ही अपनी पूर्ण आस्था रखकर कर्म करो, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो। यह जानो कि सकाम कर्म आसक्ति युक्त कर्म के मनुष्य के बंधन का कारण होते हैं और वे ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधक होते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।